उसे ही चुनाव लड़ाया जाएगा जो पार्टी के प्रति आज से समर्पित होने का काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई एरोप्लेन से आया और यहाँ से कराया दिया काम को। बाकी विस्तार से हमारे मुख्यमंत्री जी बताओगे। क्षेत्र में से ये लोगों की आवाज आई कि बसपा वाले सहयोग। सम्मानित मास्टर जी, हमारे मंडल के अंदर, जनपद के अंदर 4 मेन अधिकारी बैठते हैं, डीआईजी, कमिश्नर, डीएमएसएस। जब भी आप चाहो हम आपको लेकर, आपकी समस्या को लेकर उनसे मिलने का काम करें। बस इतनी गुजारिश है, मैं अपनी बात शुरू करूं। 10 या 15 मिनट इतना हमारे मुख्यमंत्री जी बोला हूँ, आपका ध्यान उनकी तरफ हो, दिल दिमाग उनकी तरफ हो, कहीं किसी काम पर ना हो सकता है फोन भी साइलेंट कर दियो उस टाइम। ये बात मैं अपनी बात शुरू करूँ। सबसे पहले भारत के संविधान को लिखने वाले परम श्रद्धेय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, दबे कुचलों की आवाज को बुलंद करने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श, अपना रहबर नेता मानते हुए, आज की सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, मैं जिनका नाम प्रस्तुत कर रहा हूं, मेरे साथ उनका सम्मान करने की कोशिश करियो। मास्टर श्री श्यामलाल जी का नाम प्रस्तुत करता हूं। इसी बीच में हमारे अजीज साथी बहुजन समाज पार्टी को दिन रात सींचने का काम कर रहे हैं, हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय श्री विकास कुमार जी हमारे बीच में पहुंचे। चाहूंगा कि जोरदार ताली। इन्हीं के साथ में हमारे विधानसभा के प्रभारी, हमारे छोटे भाई जो दिन रात बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करने का काम कर रहे हैं, श्री अजय कुमार बरसी जी भी हमारे बीच में पहुंचे। इनका भी सम्मान चाहता हूँ। सम्मान हमारे वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हमारे छोटे भाई सुंदरलाल दास जी, इनका भी सम्मान चाहता हूँ, जिसको कल परसों के बीच में सुनने लगा रहे हैं बहुत तेज कीमती, क्योंकि जीवन का एक ही पल बहुत होता है, अच्छा बनने के लिए भी और बुरा बनने के लिए। आपको लगभग 2 या 3 दिन का समय दे रहे और फिर आप इतना अच्छा प्रोग्राम करा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है भाई। नाम मैं सबके जानता हूँ, संदीप जी बैठे हैं, संबल रेड्डी की टीम भी बैठी है, और हमारे बूथ अध्यक्ष हैं यहाँ से वर्तमान में श्री जगपाल सिंह डॉक्टर जी, गाँव की टीम भी बैठी है, मान सिंह जी बैठे हैं, हमारे सीनियर साथी हैं। इनका भी जोरदार तालियों स्वागत और सम्मान करें। मान सिंह जी का प्रधान जी के साहबजादे हैं, हमारे भतीजे हैं, कई बार 2 बार, पिछली बार इससे पहले मीटिंग वही इनके मकान पर हुई थी, बड़ा सम्मान करते हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। मास्टर जी का जिनके आवास पे एक प्रोग्राम हो रहा है, इनका भी स्वागत करता हूँ। स्वागत आबिद चौधरी जी हमारे बीच में चकवानी से चल का है, उपाध्यक्ष जी आज इस प्रोग्राम के, मैं इनका भी स्वागत सम्मान करता हूँ। आज यहाँ कला में गंगो विधानसभा के सेक्टर नंबर सर्वप्रथम विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, बहुजन नायक, बहुजन संस्थापक मान्यवर काशीराम जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम साहब के चरणों में भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए, साथियों, बुजुर्गों, आज हमारे साथ में यहाँ पहुंचे हमारी विधानसभा के प्रभारी पूर्व में अध्यक्ष रहे भाई नरेंद्र कुमार ओलवी जी, उन्हीं के साथ में चल के आए विधानसभा के दूसरे प्रभारी अजय कुमार बरसी जी, हमारी विधानसभा के अध्यक्ष भाई सुंदरलाल दामसे जी, विधानसभा के कोषाध्यक्ष
पूर्व में इनके चाचा यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े, भाई विशाल राणा जी। और भविष्य हमेशा घर में होता है भाई, आगे को हो सके विधानसभा का भी लड़के, भविष्य घर में हो। हमारे प्रधान जी, हमारे आज की सभा के अध्यक्ष जी, सदर साहब, और हमारे पूर्व में सेक्टर के अध्यक्ष रहे भाई अमरकांत जी। युवा शक्ति हमारे मास्टर जी ने, संदीप जी ने जो ये जोड़ा यहाँ पे, पहले भाई अमरकांत जी के नेतृत्व में भी ये चले आ रहे थे। तो भाई मेरा दिल से आप लोगों को धन्यवाद। जो भी आज नई टीम का गठन हुआ, मैं उसे बधाई देता हूँ, और उनके साथियों को सबको साथ लेके पार्टी को अगर आपको सबको बढ़ाने का काम। अभी भाई साहब कह रहे थे जी क्षेत्र में से ये लोगों की आवाज आई कि बसपा वाले सहयोग। सम्मानित मास्टर जी, हमारे मंडल के अंदर, जनपद के अंदर 4 मेन अधिकारी बैठते हैं, DIG, कमिश्नर, DMSS। जब भी आप चाहो हम आपको लेकर, आपकी समस्या को लेकर उनसे मिलने का काम करें। मान लिया थाने स्तर पर भी कोई अगर बड़ी परेशानी हो, आप पर नाल हो रही हो, उसमें भी हमें याद करो, हम यहाँ भी आने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा ना हो काम आपके स्तर का ही बुला लो, हमें भी आपके मान सम्मान की पूरी गारंटी रहेगी। युवा शक्ति क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चल रहा है। जब आप युवा हमें बुलाओगे, हमारी हिम्मत नहीं, हम नाम है। बुजुर्ग हमारे बैठे, क्योंकि बुजुर्गों ने ये व्यवस्था 4 बार सरकार में लाने का काम किया। ये हमारे भगवान डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जब भी कोई किसी बात को हम करते हैं तो इनका हमारे और आप सबके ऊपर, सौर समाज के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। बाबा साहब ना होते तो हमें ये आपको बोलने की आजादी, पढ़ाई लिखाई की आजादी कतई ना हो। सौर समाज के लोगों ने जब जब मान्य बहन जी को मौका दिया, मान्य बहन जी ने भी सौर समाज को बढ़ावा देने का मौका दिया। जब भी मान्य बहन जी की शपथ होती थी, आपने मेरे मुस्लिम भाई भी बैठे यहाँ, मान्य नजमुद्दीन सिद्दीकी के रूम में 18 मंत्रालय देने का काम किया। मान्य बहन जी और BSP जब जब ताकत में आई, चाहे बाबू मुल्काद अली को ले लो राज्यसभा के लिए, नौशाद अली को ले लो, सालिम अंसारी को ले लो, और हमारे जनपद में भी जब जब बहन जी को मौका मिला, चाहे 1999 में माननीय मंसूर अली खां के रूप में सांसद बनाने का काम हुआ हो, चाहे अभी 2019 में हाजी फजलुर रहमान साहब को बनाने का काम हुआ हो, तो ये सब व्यवस्था आप लोगों के वोट के बल पर ये ताकत दी हुई बाबा साहब। नहीं तो आजादी से पहले 1.5% लोगों को सत्ता चलाने का अधिकार होता था। सब पढ़े लिखे लोग बैठे, आप चाहे गूगल पर सर्च मार लियो, जो जमींदार हो या ग्रेजुएट हो, वो जमाने में हमारे लोगों की स्थिति आप सबको पता ही। लेकिन ये चमत्कार बाबा साहब ने किया। हमारा और आपका फर्ज है कि बाबा साहब के चमत्कार को नमस्कार हमेशा दुनिया करती रहे। बाबा साहब का जब भी आप स्टेचू देखते होंगे, ये होता है, जाग उठो सर समाज के लोगों, बाबा ने तुम्हें पुकारा है। अब बाबा भीमराव का इशारा समझो, पार्लियामेंट हमारा है। तो ये बाबा साहब का जो इशारा है, उस पवित्र ग्रंथ को लेके कि मैंने इसमें इतनी तुम्हें ताकत दे दी कि इस ताकत को कायम रखने के लिए संसद पे कब्जा अति आवश्यक है। संसद पे कब्जा कैसे होगा? जब हर बूथ से हमारी पार्टी को जीतने का काम हो। मेरे भाइयों, हर विधानसभा के अंदर हमारे 38 से 40 सेक्टर है, और ये इतना बड़ा काम नहीं अगर हमारे आप लोग ईमानदारी से मेहनत करें। 38-40 सेक्टर में अगर एक सेक्टर पे हम फोकस करें कि 2000 वोट हमें कतई तैयार करनी है, 2000 वोट तैयार करने में 10 बूथ है जी, उस पे बहुत से बूथ पे 500 वोट भी मिले हमें, बहुत से पे 50 मिले। 2025 के हिसाब से हर विधानसभा पर जब 1 लाख वोट होंगे, आपकी सरकार बनने से कोई भी रोक पाएगा।
और आपके यहाँ तो ये भाईचारा इतना अच्छा है, मुस्लिम भाई आपकी सपोर्ट में, उनके स्थान पे शिक्षा की ज्योति, ये भी बाबा साहब की जलाई हुई ज्योति यहाँ जल रही है, APJ अब्दुल कलाम साहब की ज्योति शिक्षा पे और समाज का पूरा जोर है, और शिक्षा के बल पे ही आदमी तरक्की कर सके। लेकिन एक यहाँ विडंबना ये है, जब तक हमारे बुजुर्ग कम पढ़े लिखे लोगों का संगठन चलता रहा, हमारी सरकार बढ़ती रही। जब से युवा लोग हमारे शिक्षित ज्यादा हो गए, सन 95 के बाद के जो बच्चे हैं वे यूं सोच रहे थे दिक्कत राजपाट हमारा यूं ही चला, तो भाई हमें उन्हें अपने भाइयों को भी समझाना है। एक तरफ तो हमारी नेता जो पूरा जीवन समाज सुधार में हमारे ऊपर लगाने का काम किया, एक तरफ हमारे जनपद में ही कुछ ऐसे नेता हैं जो गार्जियन माँ बाप अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे, उन पे मुकदमे लगवाने का काम किया जा रहा। मेरे भाइयों, हमें उनसे लोगों से भी बचना है। एक तरफ माननीय बहन जी हमारी नेता, जिसने पूरे वर्ल्ड में अपने समाज के नाम का, अपनी ताकत के नाम का, आपकी वोटों के बल पे डंका बजवाने का काम किया, अगर बहन जी हमारे वोट से सम्मानित होती है तो उनके बनने से हमें भी सम्मान मिलता है। तो साथियों, और एक ही जनपद में ऐसा नेता है, गोरखपुर से चुनाव ना लड़ता, शायद आपको नाम पता चलता कि बीवी बच्चे भी हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना। अपना जो है पद होना अलग व्यवस्था है। अभी आपने पिछले 2016 में देखा होगा, आपके पड़ोस में ही भाईचारे में फर्क आया, तो माननीय बहन जी ने आपको ताकत देने के लिए पार्लियामेंट से इस्तीफा देने का काम किया भाइयों, क्योंकि बहन जी के पास ताकत आपकी थी। जब आपका सम्मान या माननीय बहन जी का सम्मान पार्लियामेंट में नहीं हो रहा था, बहन जी ने पल भर की देरी नहीं करी इस्तीफा देने। तो भाइयों बुजुर्गों, हमें सबको माननीय बहन जी की चाहे सन 1995 की सरकार रही हो, नौजवान और किसान, क्योंकि नौजवान में से ही जवान हो, चाहे पुलिस भर्ती रही हो, चारों सरकार में माननीय बहन जी ने रेड करने का ले लो, और चाहे रोजगार की बात ले लो, 72-73 महीने में माननीय बहन जी ने 17,788 लोगों को रोजगार देने का काम किया। आप ये समझ सको कि 17 लाख आदमी अगर अपनी पावे गवर्नमेंट कर्मचारी, एक आदमी अपनी साथ 9 आदमी तो जोड़ ही लेगा भाइयों, तो 2.25 करोड़ वोट बैठे, और 2.25 करोड़ से पहले जब कोई बहुमत से भी पार से पार जा 350 सीटा बैठे, क्योंकि 1,96,00,000 जब हमें वोट मिले 2007 में, पूर्ण बहुमत की सरकार आई, 32.कुछ% आप लोगों को जानकारी है। और आज भाई ये व्यवस्था जो भी अभी नरेंद्र भाई ने बात कही, युवाओं को सम्मान, भाई युवाओं को सम्मान देने में माननीय बहन जी ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। आपने देखा होगा, हमारा बने ना बने, जब जब माननीय बहन जी को मौका मिला, सौर समाज के हितों का ध्यान रखने का काम। राज्यसभा की बात आई, राजपाल सैनी को राज्यसभा में भेजने का काम हुआ, नरेंद्र कश्यप जी को राज्यसभा